अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू US24 व्लॉग्स। हो गया है नेक्स्ट डे और आज शाम में हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए एक मामू को ड्रॉप करने के लिए। वो जा रहे थे इंडोनेशिया के लिए। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं बना लूँ कि माहिम से एयरपोर्ट कैसे जाना है बाय मेट्रो। तो ये हम पहुंच जाते हैं माहिम रेलवे स्टेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, माहिम रेलवे स्टेशन के अपोजिट में जो रोड है वो रोड से हमें स्ट्रेट जाते रहना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बिल्कुल सीधा सीधा जाते रहना है। जैसे जैसे आप स्ट्रेट जाते जाओगे फिर वहाँ पर माहिम गार्डन आएगा। माहिम गार्डन के आगे कनोसा स्कूल आएगी। कनोसा स्कूल के आगे सागर बेकरी आएगी, मिठाई की दुकान जो है। तो सिग्नल पे रुकिए, रूल्स फॉलो कीजिए एंड फिर आगे बढ़िए। फिर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो रोड के एंड पे आप SV रोड पे पहुंच जाओगे, जहाँ पर ये माहिम की छोटी दरगाह है फ़खरुद्दीन शाह बाबा की। तो इसी के बाहर ये माहिम का मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड वाला, एक मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन का, जिसका नाम है शीतला देवी मंदिर मेट्रो स्टेशन। तो सबसे पहले हम जाते हैं, बाइक को कहीं पार्किंग में लगा देंगे। बाइक पार्क करने के बाद में हम हमारे गेस्ट को रिसीव करेंगे एंड फिर उनको लेके आके हम चलेंगे। तो हम सब रिसीव कर लेते हैं, बाइक को पार्क कर लेते हैं, माम को रिसीव कर लेते हैं एंड देन हम ये पैरामाउंट होटल के सामने से लिफ्ट में से मेट्रो में अंडरग्राउंड जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लिफ्ट में से हम जा रहे हैं। तो हम 3 लोग थे। फिर हम धीरे धीरे नीचे अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते थोड़ा बहुत वॉकिंग पैसेज है। वॉकिंग पैसेज क्रॉस करने के बाद जैसे कि माहिम मेला का उरूस चल रहा था तो क्राउड ज़्यादा था, तो हम टिकट ले लेते हैं लाइन लगा के, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस T2 टर्मिनल 2 की टिकट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि माहिम शीतला देवी से 40 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंट्री करते हैं। सिक्योरिटी चेकअप वगैरह सब होने के बाद, स्क्रूनिटी चेकअप वगैरह होने के बाद हम उतर जाते हैं प्लेटफॉर्म के लिए और अंडरग्राउंड जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फ्लोर है, इसके भी अंडरग्राउंड में और एक फ्लोर है। तो ऐसा करके हमें 2 फ्लोर्स और डाउन जाना पड़ता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेट्रो स्टेशन में वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं इंफॉर्मेशन पर्पस ये वीडियो बना रहा था। तो जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं ये बंदा रश करता है ट्रेन पकड़ने के लिए, बट उस साइड दूसरी ट्रेन थी। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न ऐसा होते रहता है। हैबिट हो जाए तो इसके बाद कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो शीतला देवी मंदिर स्टेशन है ये स्टेशन का नाम। फिर हम ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन आने वाली थी 2 मिनट में, 8 डब्बे, जो कि कफ परेड से RJVLR जा रही थी। फिर ये ट्रेन आ चुकी थी। जैसे कि आप फुल मेट्रो देख सकते हो। मैंने वीडियो भी कट शॉट करके लिया वो बहुत, क्योंकि अलाउड नहीं था। तो धीरे धीरे हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं। देन फिर T2 आता है तो हम T2 पर उतर जाते हैं। एंड फिर जितना हम नीचे उतरते उतना हमें ऊपर चढ़ना होता है। तो एस्केलेटर से हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी एग्ज़िट रहता है। सिक्योरिटी एग्ज़िट पे आप अपनी टिकट को पंच करो, गेट ओपन होगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको एक लिफ्ट नज़र आएगी, जो कि डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। एंड बाहर से जाओगे तो बाहर से बाय रोड आपको जाना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह कुछ ना कुछ करके। तो ये बहुत ही इजी वे है, T2 मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है T2 एयरपोर्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे ये लिफ्ट है, जो कि आपको डायरेक्ट ऊपर एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेगी। एंड फिर जैसे ही हम लिफ्ट में आ जाते हैं, लिफ्ट में आने के बाद हम ऊपर जाने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो ये अराउंड समथिंग
4 to 5 फ्लोर्स अप जाती है, लेकिन और 4 to 5 फ्लोर्स वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट अप एंड ग्राउंड फ्लोर है। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं लिफ्ट से तो ये एक 100 मीटर्स का ब्रिज है जो कि आपको क्रॉस करना होता है, जो कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ। एंड ये ब्रिज आप जैसे ही पार करोगे तो जहाँ पर अपना अराइवल वाला सेक्शन है, जहाँ से हम ऑटो रिक्शाज वगैरह बुक करते हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। ये रहा अपना एयरपोर्ट बाहर से। फिर अगर आपका डिपार्चर है तो डिपार्चर के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा P10 पे, अराइवल के लिए P6 पे। और ये मीटर और शेयर ऑटो का स्टैंड है, हम डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद आपको केयरफुली थोड़ा सा क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में भी चलते हैं एंड कुछ ना कुछ होते ही रहता है। एंड देन फिर आप लेफ़्ट साइड से जाओगे P6 में से, तो वहाँ पे जो लिफ्ट है वो लिफ्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो लगेज लिफ्ट है। तो आप ये स्लोप पे से ऊपर जाइए। स्लोप पे से ऊपर जाने के बाद आपको अराइवल का और डिपार्चर का बोर्ड दिख जाएगा, उसके लिए आप जाएंगे। धूम्रपान वगैरह ना करें, उसके लिए अलग से फ़ाइन है 2-2 हज़ार रुपये का। गंदगी ना फैलाए। फिर जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये सामने लिफ्ट है, लेकिन एक चीज़ है कि हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हम भी ये स्टेयर्स चढ़ने के बाद स्ट्रेट में चला गया था, जैसे कि आप देख सकते हो। देन फिर हमें ये स्टेयर्स पे चढ़ना है, तो भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा। तो मैं थोड़ा आगे तक के जाके देखा कि कोई रास्ता नज़र आता है क्या, दूसरा कोई एंट्री पॉइंट हो। तो ये रहा क्रिसमस ट्री, जो कि क्रिसमस के से लगाया गया। फिर हम वो स्टेयर्स पे से ऊपर आते हैं तो हमें मिलता है एस्केलेटर, जो कि हम एस्केलेटर लेके अराइवल सेक्शन से डायरेक्ट डिपार्चर पे पहुंच जाएंगे। ये एक ही स्टेयर्स लेके हम ये नीचे का फ्लोर जो है वो टोटली अराइवल सेक्शन है, एंड ऊपर का फ्लोर डिपार्चर। तो डिपार्चर से जैसे ही बाहर निकलते हैं ये एंड पॉइंट है, वहाँ पे बर्गर किंग के पास में। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आप थोड़ा यू टर्न मार के आओगे तो आपको घूम के आना है, तो थोड़ा सा बाहर के साइड आप आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। फिर हम ये ऑटोमेटिक डोर के पास में से बाहर निकल जाते हैं। फिर बाहर निकलते ही सामने जो ग्रुप खड़ा है वो मामा का ग्रुप था, जो इंडोनेशिया जा रहे हैं। उनकी कंपनी की तरफ से कुछ स्पॉन्सर हुआ था उन्हें ये हॉलीडे पैकेज, तो इसलिए वो 4 डे के टूर पर जा रहे थे। तो और भी लोग थे, कम से कम 82 लोग थे। काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है, बैठने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है, पर बारिश के दिनों में इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है वेटिंग जोन का, क्योंकि ये ओपन स्पेस है, गार्डन एरिया है, जहाँ पर ये फव्वारे वगैरह भी लगाए गए हैं। फिर ये लाइटिंग पूरे एयरपोर्ट पे की गई है, दिवाली के वक्त भी थी, अभी शायद क्रिसमस है तो इसलिए की गई है। सो फिर ये रहा पूरा ग्रुप जो कि जाने वाला है इंडोनेशिया। ढूंढते ढूंढते हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। एंड देन ये है मामा जो जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम इंतज़ार करते हैं, जो जो प्रोसेस है पूरा करते हैं, गूगल फॉर्म्स फिल करते हैं। एंड देन फिर टाइम तो बहुत ज़्यादा था, तो कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ वेट करना था। तो वेट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके मैं पूरे एयरपोर्ट का टूर लेने निकल जाता हूँ। एंड फिर पूरा एयरपोर्ट का टूर लेता हूँ। एक चीज़ है कि यहाँ की जो होटल्स वगैरह है, शॉप्स हैं, बहुत ही महंगे हैं। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हो कि डबल और ट्रिपल रेट है, जो चीज़ आपको बाहर जो अमाउंट में मिलेगी उससे। फिर हम देखते हैं आगे पूरे एयरपोर्ट का टूर। तो ये एक लेन क्रॉस कर लेता हूँ मैं, फिर ये सेकेंड लेन आएगी। सेकेंड लेन के पास भी गाड़ियाँ देखकर क्रॉस करना है।
एंड कार्स वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा है, वन वे रूट है। एंड देन फिर मैं ये फर्स्ट गेट के पास पहुंच जाता हूँ। सोचता हूँ कि कोई सेलिब्रिटी मिल जाए या दिख जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पे सभी सेलिब्रिटी मोस्टली गेट 1 से जाते हैं। तो वो वीआईपी जोन था, फिर वहाँ से मुझे लाइटिंग अच्छी लग रही थी, तो मैं सोचा कि वन गो में ओवरऑल लाइटिंग ले लूँ। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था लाइटिंग लेते हुए। फिर ये स्क्रीन है, इस पर अराइवल और डिपार्चर दोनों का बोर्ड आपको दिख जाएगा, इंटरनेशनल्स का और डोमेस्टिक का आपको नीचे अराइवल पे मिल जाएगा। एंड देन फिर लाइटिंग देखते देखते, फिर लाइटिंग को रिकॉर्ड करते करते मैं कंटाल गया। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर मैंने वन गो में लाइटिंग लिया एंड देन फिर दूसरी साइड से मैं निकल जाता हूँ वापस से जहाँ हम वेट कर रहे थे उसी जगह पर। तो फिर मैं सोचता हूँ कि फव्वारे का वीडियो ले लूँ। तो फव्वारे के वीडियोज़ भी बहुत अच्छे हैं एंड अलग अलग लाइटिंग्स में इल्यूमिनेट हो रहे थे, तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। इन साइड इफ़ेक्ट बस यही है इसका कि बारिश के दिनों में ये सब चीज़ें आपको भारी पड़ जाती है, बट ऐसा है कि मेंटेनेंस रहना ज़रूरी है। तो ये रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, जिनके नाम पे ये पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है। और ये रहा थॉमसन कुक टूर कंपनी एंड टाटा कंपनी की ओर से ये मामू को स्पॉन्सर हुआ था जाने के लिए हॉलीडे पैकेज पर, बिज़नेस ट्रिप के तौर पर। देन फिर हम 2 आवर्स वेट करने के बाद मामू को बाय कर देते हैं। एंड उनका ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, आई थिंक सो। तो फिर वो धीरे धीरे जाते हैं। देन फिर लेन क्रॉस करने के बाद वो फिर सिक्योरिटी चेकअप के पास पहुंच जाते हैं। एंड देन अभी भी वक्त बहुत था, 1 घंटा और था। ग्रुप के सारे लोग पहले ही चले गए थे, तो हमने कहा कि सिक्योरिटी चेकअप पे भी लाइन लगेगी एंड अंदर भी बोर्डिंग पास कलेक्ट करने, इमिग्रेशन करने के लिए वक्त लगेगा, तो हमने भी उन्हें भेज दिया। सिक्योरिटी चेकअप के लिए वो अपना पासपोर्ट एंड वीज़ा एंड ऑल जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिमूव करते हैं। एंड फिर धीरे धीरे सब चेकअप्स हो जाते हैं। एंड जैसे ही मैं वीडियो ले रहा था तो बीच में एक दूसरे को पैसेंजर की कार आ जाती है, तो वीडियो का एंगल ब्लॉक हो जाता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंट एंगल से अच्छी तरह लेने की, बट थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो ऑप्शन नहीं था। फिर जैसी वीडियो आई वैसी लेना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो कि फेस आइरिस वगैरह से और उससे पूरा फ़ोटो क्लिक होता है। एंड देन फिर आपको ये सिक्योरिटी चेकअप पे आपको क्लियर करते हैं, तभी जाके आपको एंट्री मिलती है। फिर आप एंटर होने के बाद में अपनी जो एयरलाइंस है उस एयरलाइन पर जाकर आपको अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। फिर हम यहाँ पर मामा को टाटा कर देते हैं। फिर वो अंदर जाके फिर से दोबारा हाथ दिखाएंगे, इसमें बीच में ये डोर आ जाता है, तो प्रॉपर नहीं आ पाया और फिर बाय बाय हो जाता है। एंड देन फिर हम वहाँ से निकलते हैं घर के लिए। जैसे ही हम डिपार्चर से अराइवल के लिए जा रहे थे तो ये डॉग वेट कर रहा था, तो मुझे लगा कि वो डॉग भी आने वाला है क्या, तो वो डॉग तो नहीं आया, तो हम फिर चले गए। ठीक है, ऑटोमेटेड डोर्स होते हैं, सेंसर पे काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाया डॉग को। फिर हम अराइवल पे आते हैं, अराइवल पे उतर के घर जाने के लिए निकल ही रहते हैं, तो मैं सोचा अराइवल का भी शूट ले लूँ, पूरा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि रिकॉर्ड होने के बाद में ओवरऑल एयरपोर्ट का टूर भी साथ साथ में हो जाए। तो जैसे ही
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अलग अलग स्क्रीन्स लगी है, टीवी का स्क्रीन लगा है, बड़ा प्रोजेक्टर लगा है। जिस वक्त में आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो ये स्क्रीन्स पर मैचेस दिखाई देती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों का वेटिंग टाइम भी कट जाता है। वेटिंग पीरियड, वक्त कब गुजरता है एयरपोर्ट पे पता ही नहीं चलता है। 2-2.5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। इससे पहले भी मैं गया था, 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा, बट एयरपोर्ट पे वक्त ही पता नहीं चलता है। बाहर दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, वो भी पता नहीं चलता। तो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।